हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है वट सावित्री का जब व्रत था तब का व्लॉग है। थोड़ा लेट ही आ रहा है व्लॉग, तो क्योंकि पहले वाले कुछ व्लॉग्स थे जो मैंने अपलोड नहीं किए थे, तो वो वाले व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें। अभी ये वट सावित्री वाला दिन है और व्रत वाला दिन है, तो मॉर्निंग का ही टाइम है। ऐसे बहुत मॉर्निंग नहीं है, लेकिन हाँ हमारा नाश्ता तो नहीं बोलूँगी, मम्मी पापा और बच्चों ने नाश्ते किया था। सोनू और मेरा फास्ट था अभी, तो उसके बाद जैसे सफाई वगैरह हुई किचन की, तो उसके बाद जो है मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि आज जो है छोले बनेंगे और दही बड़े बना रही हूँ मैं, उसके साथ ही इमली और गुड़ की चटनी, हरी चटनी, आलू के गुटके और पूड़ी बनेगी। तो इतना ही बना रहे। तो यहाँ पर पहले मैं सोची थी रायता बनाएंगे, लेकिन फिर सोनू ने बोला कि दही बड़े बना दे। तो सूजी के दही बड़े बना रही हूँ मैं। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब जब भी मैं दही बड़े बनाती हूँ तो मैं दाल के नहीं बनाती हूँ, मैं सूजी के ही बनाती हूँ, क्योंकि ये दाल के बराबर ही टेस्टी होता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने सूजी को बहुत पहले ही भिगो के रखा था दही के साथ, पानी के साथ, और अभी अच्छे से ये हो चुके। तो थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर इसमें मीठा सोडा ऐड करके अच्छे से फेंट लिया था, और गरम ऑयल में इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो जितने बड़े आपको दही बड़े चाहिए उतने आप इसमें बना सकते हो। थोड़ा सा आप सोडे की वजह से फूलते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े भी इसमें ना डालें, छोटे छोटे भी डालोगे तो वो फूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और छोले जो है वो मम्मी बनाएंगी। तो छोले उबल चुके हैं, और इस वाले प्रेशर कुकर में छोटे वाले मैंने आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। और सोनू जी अपने दूसरे काम कर रही है। और पूड़ी भी बनेगी, अभी वो बाद में बनेगी जब हम लोग पूजा करके आ जाएंगे। तो इस बार की जो पूजा है ना, वो हम लोग घर पे नहीं मंदिर में जाके करेंगे, क्योंकि मैंने सोनू को बोला कि ऐसा करते हैं। मम्मी के घर के पास में ही मंदिर है, वहाँ पर बड़ का पेड़ है, बहुत सारी आंटी या हमारी उम्र के लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं पूजा करने। मैंने पिछली बार देखा था जब मैं बड़ की टहनी लेने गई थी, तो इस मेरा मन था कि मंदिर में जाकर ही करेंगे। और अगर मैं अपने ससुराल में होती तो फिर मैं, हमारे घर में बड़ का पेड़ है, मैं उसकी पूजा करती। उसकी पूजा हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन मुझे था कि मैं घर पे उसकी पूजा भी करूं। फिर सोनू, इसलिए मैं अपने ढंग से कपड़े ऐसे लेकर नहीं आई थी। फटाफट से एक सूट मैंने ले लिया था और पिछोड़ी ले ली थी अपनी, इतना ही था। लेकिन सोनू ने बोला कि यहीं पर कर ले, तो फिर इसलिए मैं यहीं पर कर रही हूँ। यहाँ पे जो दही बड़े हैं ना वो बन चुके हैं ये। और मेहंदी देखो, मेहंदी भी रच चुकी है, और ये वाली मम्मी ने लगाई थी, वो वाली है। तो यहाँ पे दही बड़े बन गए हैं, और इमली की चटनी बना दी है मैंने। ये थोड़ी सी ज़्यादा ही डार्क कलर की बनी, पता नहीं क्यों, खजूर वाली बनाई है मैंने। और यहाँ पे हरी चटनी रेडी है। और ये जो हम लोग इसमें दही बड़े में मसाला डालेंगे ना, वो है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, जीरा, सौंफ, सब कुछ है इसमें, तो वाला मसाला। तो ये तो रेडी है। इधर आलू बॉईल करे हुए हैं, क्योंकि वो आलू बना लेंगे, आलू के गुटके। और यहाँ पे छोले भी उबल चुके हैं। छोले मम्मी बनाएगी, क्योंकि मम्मी अच्छे बनाती है छोले, तो मम्मी बनाएगी। तो अभी इतना तैयारी हो चुकी है। चलिए, और सोनू ने यहाँ पर कुछ सामान निकाला अपना श्रृंगार का। मैं अभी अपनी चूड़ी पहन लेती हूँ, मैं लेकर आई थी अपने लिए, तो वो पहन लेती हूँ। तो अभी पिछले दिन ही सोनू और मैं गए थे प्रेमनगर, तो वहाँ से चूड़ी वगैरह भी लेकर आए थे नई, तो वो ही मैंने ले लिया। तो मेरे को ना पहले यही था कि मैं अपना सूट पहनूंगी, तो मेरा सूट है मर्जेंटा कलर का, तो उसके साथ की मैं मर्जेंटा कलर की जो है चूड़ी लेकर आ गई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो ही पहन ली थी कि अब जब सूट चेंज करूँगी तो मैं वो ही पहन लूँगी। लेकिन फिर मम्मी बोलने लगी कि मेरी साड़ी पहन ले, मेरी साड़ी पहन ले, तो मैंने कहा चलो मम्मी की साड़ी ही पहन लेते हैं। नहीं तो फिर इस बार तो मैं सोच ही रही थी अपने घर ही जाऊंगी, लेकिन फिर वही होता है साथ में, सोनू को भी, सोनू बोलती है अच्छा लगेगा हम साथ में कर लेते हैं पूजा वगैरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मम्मी की ना ये येलो कलर की साड़ी मैंने पहनी थी, और ब्लाउज़ लेकिन दूसरा है ये, क्योंकि अभी जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा वेट मेरा थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो मम्मी का ब्लाउज़ मेरे पे नहीं आया, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी पतली हैं, इसलिए तो वेट वगैरह दोबारा से मेरे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कि जो मेरे खुद के कपड़े हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा, ज़्यादा वेट भी अच्छा नहीं होता है इसलिए।
तो यहाँ पर जो है अभी मैं रेडी हो रही हूँ। सोनू तो चलेगी है अपने चाची लोग के घर गई है, वो उनको वो बायना देती जो भी श्रृंगार का सामान और जो भी उनका चलता है वो सब वो देने गई है। मैंने मम्मी के लिए श्रृंगार का सामान लिया था, तो वो जब मैं घर गई थी अभी बीच में, तो तब मैं दे दिया था मैंने मम्मी को मतलब। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही हूँ और बच्चों को देखो यहाँ पर तो शैतानी कर रहे थे ना, एक तो इनकी मम्मी इधर है नहीं, तो इनको और था। वैसे परेशान ऐसे तो नहीं करते कि मम्मी कहाँ है, लेकिन बस लगे हुए थे वो भी अपना खेलने में। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ और फिर थोड़ी देर में जो है सोनू भी आएगी, तो फिर हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ, क्योंकि खाना वगैरह सब बन चुका है। मम्मी ने चावल वगैरह बना दिए। चावल हम लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन मम्मी लोग तो खाएंगे चावल, तो मम्मी ने चावल वगैरह बना दिए हैं। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को, लेकिन वहाँ पर तो आ ही रहे थे लोग, काफ़ी लेडीज़ आ रही थी। हमारे से पहले भी थी, उनसे पहले भी थी, और हमारे बाद भी एक ग्रुप था जो आ रखा था मतलब पूजा करने के लिए। तो वहाँ पर तो चलता रहता है शाम तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम जो है 12:45 बज रहे हैं और अभी हम लोग को जाना है पूजा करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको वॉइस ओवर बता दिया होगा, आज वट सावित्री का व्रत है। तो मैंने पिछले साल से शुरू किया था और जब भी मम्मी के यहाँ आते हैं तभी उस टाइम पर ये पड़ता है। तो मेरा तो खैर ये था कि मुझे अपने घर जाना है, तो मैं वहीं पर करूँगी इस बार, क्योंकि हमारा वहाँ पर बड़ का पेड़ है। उसकी पूजा तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन मेरा ये था कि आज मैं वहीं जाऊँगी। फिर सोनू वहीं लगे कि यहीं पे कर ले, वो भी यहीं पे कर रही है, तो फिर इसलिए मैं रुक गई हूँ। नहीं तो फिर मैं अपने घर पे जाके करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं अपने सूट वगैरह लेकर आई थी अपना, कि वो पहनूंगी, पिछोड़ी वगैरह लेकर आई थी। तो फिर उसने बोला साड़ी पहन। तो फिर मैंने साड़ी ले ली मम्मी की है। तो बस मैं सोनू का वेट कर रही हूँ कि सोनू अपने घर तक गई है, तो वो आ रही है, फटाफट रेडी होगी तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहीं पर मंदिर है, शिव मंदिर, तो वहीं पर बड़ का पेड़ है, वहाँ पे पूजा भी होती है। फिर मैंने कहा टहनी कौन तोड़ के लाएगा ना, बड़ा चक्कर हो जाएगा, मंदिर जाना ही है। तो फिर मैंने कहा चलो वहीं पर ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि पेड़ वहीं पर है, वहीं से टहनी लानी है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया वहीं चल जाएंगे, अच्छे से पूजा भी हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो मैं तो पूरी रेडी हो रही हूँ, बस सोनू का वेट कर रही हूँ, वो आएगी तो हम लोग फिर जो है पूजा के लिए चल जाएंगे। खाना वगैरह सब बन गया है, बस पूड़ी बनानी है, वो जब हम खाएंगे तभी बनाएंगे। तो आप सभी को एक मिनट चावल बन रहे हैं, हम लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन पापा मम्मी खाएंगे चावल। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप में से कौन कौन व्रत रखता है मेरे को बताना। मैं पहले नहीं रखती थी और फिर मैंने काफ़ी टाइम से सोची थी मैं रखूँगी। फिर पिछली बार मैंने रखना शुरू किया था, तो अभी आज सेकंड है और बस अब उसका वेट कर रहे हैं, वो आते तो हम लोग फिर मंदिर जाएंगे। तो बस तब तक सोनू आ चुकी थी, उसके थोड़ी देर बाद फटाफट से वो रेडी हुई और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर में। मंदिर हमारे घर के थोड़ा सा पास में है, लेकिन क्या होता है कि धूप है ना, तो थोड़ा सा दूर ही लगता है, फिर ही हो जाता है। लेकिन ठीक है, 5-10 मिनट का रास्ता ही है और बहुत अच्छा शिव मंदिर है, मतलब इसका नाम है कुछ, प्राचीन मंदिर है ये। तो हम फिर मंदिर के दर्शन भी करने गए थे। तो यहाँ सामने है वो मंदिर, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं इसके लिए। एक बार मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पर, तब मैं आई थी बड़का टहनी लेने के लिए। इसलिए मैंने जब देखा ना यहाँ बड़का पेड़ है, लोग इतनी पूजा कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा जब बड़ की टहनी लेने यहाँ आना ही है तो इससे बढ़िया यहीं जो पूजा कर ले। तो यहाँ पर है ये मंदिर उधर की साइड है, राइट में, और लेफ्ट में जो है बड़का पेड़ है। और आप देखोगे काफ़ी लोग जो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और काफ़ी लोग चले भी गए थे, हमारे बाद भी काफ़ी लोग थे, तो आ ही रहे थे यहाँ पूजा करने के लिए। तो अभी जब हम गए थे तब तो इनका पूजा शुरू ही हुई थी, फिर इसके बाद इन्होंने जो है कथा वगैरह पढ़ी, सुनी, तो उसमें भी इनको थोड़ा टाइम लग गया था। तो जब तक ये कर रहे थे, तो तब तक सोनू और मैंने जो है जैसे दिया वगैरह, धूप पूजा की जो सामग्री है वो निकाल ली थी और वही रेडी कर रहे थे कि जैसे ये लोग उठेंगे तो हम लोग बैठ जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा स्पेस तो पेड़ के पास नहीं होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ पाए, लेकिन हाँ 7-8 लेडीज़ जो एक साथ बैठ जाती हैं, तो वही कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर अभी सोनू और मैं जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तब तक उन लोगों की पूजा भी हो जाएगी।
तो बस यहाँ पे तैयारी सारी करने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन जो लेडीज़ आप देख रहे हो सामने, उनकी पूजा हो चुकी है। बस वो टीका वगैरह लगा रहे हैं और फिर हम लोग बैठ जाएंगे। और सामने जो आप पिंक साड़ी में देख रहे हो, ये भी यहाँ पर आए हुए थे, तो ये भी कुमाऊँ से है। तो ये बोल रहे थे जब आप पूजा करोगे तो मुझे भी बताना कि कैसे कैसे करोगे, क्योंकि ये भी हमेशा अपने घर में ही करती हैं। ये बोल रहे थे मैं फ़र्स्ट टाइम मंदिर आई हूँ पूजा करने के लिए। तो सोनू ने बोला कि हम लोग खुद फर्स्ट टाइम आए पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक आंटी थी, वो काफ़ी अच्छे से बता रही थी, समझा रही थी। तो उनसे पूछ के, क्योंकि उनकी बेटी भी उनके साथ आई थी, मायके आ रही थी लड़की उनकी, तो वो भी यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो आंटी बहुत अच्छे से समझा रही थी, पूजा वगैरह करवाई उन्होंने अपने आप से ही। और हमने फिर जो है कथा वगैरह जो है फ़ोन पे ही सुन ली थी, क्योंकि बहुत लंबी कथा थी वो, तो अच्छे से सारी की सारी कथा सुन ली थी। फिर हमारी बारी यहाँ पर आई, तो वही बस तिलक वगैरह करके, धूप अगरबत्ती करके, दिया जला के हमने पूजा जो है शुरू करी है। फ्रूट्स वगैरह जो भी चढ़ाते हैं वो चढ़ाए हैं। उसके बाद जो धागा होता है ना, मौली होती है जो, वो लेकर 7 बार घुमाना था वो। अभी जो घर में तो सोनू बोलती हम लोग एक बार ही जैसे हो जाते धागा बांध देते हैं, क्योंकि वो टहनी रहती है। अभी पूरा पेड़ है, तो आंटी ने बोला कि 7 बार इसकी परिक्रमा करनी पड़ती है धागा लेकर, और फिर वो धागा यहीं पर छोड़ देते हैं। तो मैंने तो आंटी से अच्छे से सुन सान के, सोनू और मैंने करा। फिर ये जो हमारे साथ थे पिंक साड़ी में, इन्होंने भी उनसे सुन सान के इन्होंने भी करा, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना उनको ज़्यादा जानकारी होती है अच्छे से। तो बहुत अच्छे से समझा रही थी अपनी बेटी को भी और हमें भी। तो बस यहाँ पर ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के ना पैर भी दर्द हो गए थे, क्योंकि ये बीच में आप वाइट कलर की टंकी देख रहे हो ना, इसकी वजह से बीच में रास्ता वो होता तो घूमना पड़ रहा था, फिर ऊपर नीचे ना इस तरीके से करना पड़ रहा था। तो यही सब है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ मंदिर में जाके, मतलब मंदिर में जाके ना अलग ही वाइब्रेशन सी आती है। फिर हम लोग मंदिर के भी अंदर दर्शन करने गए थे। तो यहाँ पर अभी जो है परिक्रमा जो है 7 बार करने के बाद हम लोग फिर कथा सुनेंगे, और उसके बाद टीका वगैरह लगा के हम लोग आशीर्वाद लेके हम लोग फिर घर की तरफ जाएंगे, और फिर जो हमारा खाना वगैरह है वो खाएंगे। आज हम लोगों ने 4 बजे खाया था, काफ़ी लेट हो गया था। घर में तो ये होता है फटाफट पूजा हो जाती है, मंदिर में थोड़ा टाइम भी लगता है और अच्छा भी लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो यही है। तो चलिए बस ये पूजा है, और इसके बाद घर जाके खाना खुना जो है, बस पूड़ी बनाई थी, खाना तो बना हुआ था, और फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मतलब पापा मम्मी ने खा लिया था, बच्चों ने हमारी वजह से खाना ही नहीं खाया था, तो वो उन्होंने भी फिर हमारे साथ ही खाना खाया। तो यहाँ पर अभी हम लोग घर आ चुके हैं। फटाफट से थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, क्योंकि वहाँ पे तो फ़ोटोज़ ना आ नहीं पा रही थी, अंधेरा अंधेरा सारा था। तो घर में अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करी। उसके बाद ये मैंने दही बड़े बनाए। मम्मी ने तो खाए ही नहीं थे दही बड़े, मम्मी बोलती तुम आओगे तभी खाऊंगी। तो मम्मी इस टाइम पर सो रही थी, क्योंकि 4 बज गए थे। पापा भी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, बच्चे लेकिन उठे हुए थे। तो दही बड़े बनाए, उनको भी खाना दिया। सोनू ने पूड़ी बनाई, और फिर मैंने खाना वगैरह लगाया, और अब हम आराम से बैठ के यहाँ पर अपना खाना खाएँगे। तो ऐसा कुछ दिन रहा हमारा वट सावित्री व्रत का, बहुत अच्छा। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।